कृतिका का पुराना मोबाइल अचानक रोहन के हाथ लग गया। जिज्ञासा में उसने फोन खोला, लेकिन अंदर जो सच छिपा था उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। सालों से उसने कृतिका को जितने भी पैसे दिए थे, कृतिका ने उनमें से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया था। हर पैसा उसने अपनी माँ के पास जमा कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर वही पैसे रोहन के काम आ सकें। एक मैसेज पढ़ते ही रोहन की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि उसने एक बार बस यूं ही कहा था कि उसे घर के बने बीफ डंपलिंग खाने हैं। बस इतनी सी बात पर कृतिका की माँ गाँव से कई घंटे का सफर तय करके वो खाना लेकर शहर चली आई थी, लेकिन क्योंकि वो बोल और सुन नहीं सकती थी, रोहन ने सबके सामने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपने घर से भी भगा दिया। कृतिका ने फिर भी उससे कोई शिकायत नहीं की, उल्टा अपनी माँ से माफी मांगती रही। माँ ने जवाब दिया कि उन्हें अपनी नहीं, सिर्फ बेटी की चिंता है। ये सब पढ़कर पहली बार रोहन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने उसी पल ठान लिया कि वो हर हाल में कृतिका को वापस लेकर आएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 6 साल पहले रोहन को गाँव की रहने वाली कृतिका से प्यार हुआ था। उसने उसकी माँ से बात करने के लिए सांकेतिक भाषा सीखी। जब कृतिका की माँ अस्पताल में भर्ती हुई तो कई दिनों तक उनकी सेवा भी की। यही देखकर कृतिका ने मन ही मन फैसला किया था कि वो रोहन की 10 बड़ी गलतियां भी माफ करेगी। लेकिन उसकी ये कसम उसके 26वें जन्मदिन पर टूट गई। उस रात उसने अपने हाथों से रोहन का पसंदीदा खाना बनाया। वो घंटों उसका इंतजार करती रही, लेकिन रोहन अकेला नहीं आया। वो अपने साथ कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की को भी लेकर आया। इतना ही नहीं, कृतिका के हाथों से बना खाना उसी लड़की को खिलाने लगा। कृतिका चुपचाप वॉशरूम में चली गई। वहीं उसने रोहन को दोस्तों से कहते सुना कि कृतिका हर बार नाराज होकर खुद ही वापस आ जाती है, उसे मनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनते ही कृतिका का दिल पूरी तरह टूट गया। जब वो बाहर आई तब भी रोहन को कोई पछतावा नहीं था। उल्टा उसने उसी रात रिश्ता खत्म कर दिया। उसने कहा कि अब वो दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहता है। कृतिका ने बिना कोई हंगामा किए अपना सामान उठाया और हमेशा के लिए वहां से चली गई। रोहन और उसके दोस्तों को पूरा यकीन था कि वो कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगी। जाते समय रोहन ने उसे 70 लाख रुपए का चेक दिया। उसे लगा कृतिका कभी वो पैसे नहीं लेगी, लेकिन अगली सुबह बैंक से खबर आई कि पूरा चेक कैश हो चुका है। ये सुनते ही पहली बार रोहन घबरा गया। उधर कृतिका ने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करेगी। वो देश के सबसे बड़े प्रोफेसर के अंडर रिसर्च करना चाहती थी। उसकी दोस्त ने बताया कि उसका बड़ा भाई उसी प्रोफेसर का सबसे होनहार स्टूडेंट रह चुका है और उससे मिलवा सकता है। कृतिका ने अपने आंसू पोंछ दिए। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना था।